हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिली प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पैतृक प्रॉपर्टी। इन दोनों की डेफिनेशन और इनके डिफरेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होकर मिलती हैं। इसे खरीदा नहीं जाता, पर दोनों के बीच में काफी डिफरेंस होता है। शुरुआत करते हैं इनकी डेफिनेशन से। तो इनहेरिट प्रॉपर्टी की बात करें तो विरासत में मिली प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसी को वसीयत के द्वारा मिलती है या इनहेरिटेंस लॉ के द्वारा ट्रांसफर होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी में अक्सर फैमिली मेंबर या फिर व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को ही विरासत में इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसने कोई वसीयत बनाई है और उस व्यक्ति के फेवर में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को वसीयत यानी कि विल कर दिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को मिल जाएगी। पर अगर उस व्यक्ति ने कोई विल नहीं बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के रूप में प्राप्त हो जाती है और वो उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे पापा को दादा से मिली, दादाजी को उनके पापा से मिली और उनके पापा को उनके पापा से मिली। इस तरह से कुल 5 पुश्तों से चली आ रही प्रॉपर्टी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी में जमीन, पुश्तैनी घर और गहने इत्यादि शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक फैमिली के द्वारा रन किया जाता है, या कोई घर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसी में रहती चली आ रही है, उसे हम पैतृक संपत्ति कहेंगे यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंसेस के बारे में। ऑनरशिप। अगर कोई प्रॉपर्टी विरासत में किसी को मिली है तो उस पर पूरी तरह से अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति का होगा और वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। अब वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को रखे या बेचे या फिर दान में दे दे, ये उसकी मर्जी होती है। लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं होता। पैतृक संपत्ति पर पूरी फैमिली का ज्वाइंट अधिकार होता है और किसी एक व्यक्ति का अकेले उस पर अधिकार नहीं होता। इसलिए उस प्रॉपर्टी के साथ अगर कुछ करना है तो पूरी फैमिली की उस पर सहमति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटे को अपने पिता से एक घर वसीयत के जरिए मिला। अब वो उस घर का अकेला मालिक होगा। डिवीजन यानी कि बंटवारा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को आमतौर पर फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ बांटा नहीं जाता, जबकि पैतृक संपत्ति को परिवार के सभी फैमिली मेंबर के बीच में बराबर बांट दिया जाता है। उत्तराधिकार। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लीगल हेयर उस व्यक्ति के जिसकी प्रॉपर्टी है उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है, जबकि पैतृक संपत्ति परिवार की अगली पीढ़ी को दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो वो उस प्रॉपर्टी को उसके उत्तराधिकारियों को उसकी मर्जी के अनुसार मिलेगी। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो वो उसके उत्तराधिकारियों को नहीं दिया जाता बल्कि अगली पीढ़ी को दे दिया जाता है। ट्रांसफर। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्योंकि विरासत में मिली होती है, इसलिए उस प्रॉपर्टी का मालिक उसे चाहे तो किसी भी तरह से उसको ट्रांसफर कर सकता है, उसको रख सकता है या गिफ्ट दे सकता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्योंकि विरासत में मिली है, इसलिए वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती है और वो उसका अकेला मालिक बन जाता है। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी को किसी को भी इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति की बात करें तो उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना ही गिफ्ट दिया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है और ना ही वसीयत किया जा सकता है। तो अगर इस तरह का कोई काम करना है तो पूरी फैमिली की उस पर सहमति होगी, उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। पार्टीशन। विरासत में मिली प्रॉपर्टी को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच में बांटा नहीं जाता, जबकि पैतृक संपत्ति पूरे परिवार के साथ बांटी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसके पास पैतृक संपत्ति भी है और विरासत में मिली प्रॉपर्टी भी है, या फिर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है। वो चाहे तो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी एक बेटे को ट्रांसफर कर सकता है, विल के जरिए से या फिर गिफ्ट के जरिए से। लेकिन जो उसकी पैतृक संपत्ति है वो चाहे भी तो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी वसीयत नहीं कर सकता, ना ही दान में दे सकता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर उसका अकेले अधिकार न होकर उसके बच्चों का भी अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति पर किसी भी बच्चे का जन्म लेते ही अधिकार बन जाता है, लेकिन विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर किसी का जन्म लेते ही अधिकार नहीं होता। वो प्रॉपर्टी उसी की रहती है जिसके नाम है,
उसके मरने के बाद ही उसके बच्चों को विरासत के रूप में वो प्रॉपर्टी मिलती है। इनकम, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उसका फायदा सिर्फ प्रॉपर्टी के ऑनर को होता है, जबकि पैतृक संपत्ति से मिलने वाली इनकम पूरे परिवार की इनकम होती है। सोर्स ऑफ एक्विजिशन, पैतृक संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि विरासत में मिली प्रॉपर्टी मन चाहे किसी को भी ट्रांसफर की जा सकती है। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।